वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी टीआरई 3 ओएमआर की बात करेंगे, आंसर की और रिजल्ट पर चर्चा करेंगे, कब तक ये जारी होने वाला है, कट ऑफ का डिस्कशन होगा कि ओएमआर जारी होने के बाद क्या उम्मीदें हैं कट ऑफ की, तो लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो बीपीएससी की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है आज के डेट में, 16 अगस्त के डेट में ओएमआर से संबंधित। पहले इसे हम लोग देखते हैं। देखिए, नोटिस आज ही आया है 16 अगस्त को। इसमें क्या बताया गया कि विज्ञापन संख्या 22/2024 टीआरई 3 की बात हो रही है। विद्यालय अध्यापक लिखित परीक्षा के ओएमआर शीट डाउनलोड करने संबंधी सूचना 14 अगस्त को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। आपने अब तक अपना ओएमआर डाउनलोड कर ही लिया होगा। तकनीकी कारणों से रिस्पॉन्स शीट डैशबोर्ड में प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो अभी फिलहाल ओएमआर डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है। रिस्पॉन्स शीट डैशबोर्ड में प्रदर्शित नहीं हो रहा है, अतः तकनीकी समस्या दूर होने के उपरांत रिस्पॉन्स शीट से संबंधित सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी और आप अपना ओएमआर शीट दोबारा से डाउनलोड कर पाएंगे। शेष सूचनाएं यथावत रहेंगी। तो कब तक दोबारा से ओएमआर आएगा इसके बारे में नहीं बताया गया है। कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फिलहाल डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है। तकनीकी समस्या बताया गया है, जल्दी से ठीक कर लिया जाएगा। ओएमआर जब से आया तब से काफ़ी विवाद बढ़ गया। बहुत सारे बच्चों की ओएमआर में प्रॉब्लम आ रही थी। बीपीएससी ने कहा कि हम पूरे ओएमआर को फिर से क्रॉस चेक करेंगे और फिर इसको ठीक करेंगे। तो आंसर की में डिले होने वाला है, ये बिल्कुल तय है। आंसर की में डिले होगा तो रिजल्ट में भी डिले होगा। तो अब मानकर चलें कि इस मंथ के लास्ट तक आंसर की आएगा। और अब तक जो खबर आ रही थी कि रिजल्ट अगस्त में ही आ जाएगा, ये सितंबर तक जा रहा है। ठीक है, तो ये ओएमआर से संबंधित अपडेट है। बाकी जब आंसर की आएगा तो ही जाकर आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर पाएंगे और आपत्तियां कर पाएंगे आंसर की पर। तो आंसर की भी जल्द से जल्द बीपीएससी को देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ओएमआर जारी करने से ना अभ्यर्थी अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सकता है, ना कोई आपत्ति वगैरह कर सकता है। तो आंसर की भी जल्द से जल्द देना चाहिए। हालांकि बीपीएससी ने कहा है कि ओएमआर पूरी तरीके से क्रॉस चेक होने के बाद अब वो आंसर की जारी करेंगे, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों के ओएमआर में प्रॉब्लम आ रही थी। असमंजस की स्थिति बन गई थी, क्योंकि कई अभ्यर्थियों ने शिकायत की थी कि बिना गोला रंगे हुए भी नीचे ऑप्शन में ओके शो कर रहा है, वहीं कई के रंगे होने के बावजूद नीचे ऐड नहीं किया गया है। तो इस वजह से दोबारा से ओएमआर का क्रॉस चेकिंग चल रहा है, तो आंसर की में डिले होगा। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो मैंने आपको पहले बताया था उसी के आसपास ही कट ऑफ रहने की उम्मीद है, क्योंकि अभी सिर्फ ओएमआर आया है। ओएमआर लगभग सभी बच्चों का आ गया और बीपीएससी ने भी कहा है कि हम सबका रिजल्ट देंगे। यदि किसी को ओएमआर में कोई प्रॉब्लम है, कोई गलती है, सिग्नेचर वगैरह छूट गया है, तो भी ओएमआर आपका जारी हो गया होगा, मुझे आशा है, और रिजल्ट भी बीपीएससी देगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर है। बाकी अभी ओएमआर आया तो आपने आंसर की से कुछ मैच किया नहीं होगा, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में अभी समय लगेगा। तो पहले जो कट ऑफ था उसी के आसपास रहेगा। बाकी मैं आपको बता दूं कट ऑफ कहां तक जा सकता है, जो हमारा अनुमान है। तो प्राइमरी का जो कट ऑफ है वो 80 के आसपास रहने की उम्मीद है यूआर मेल का, और 70 के आसपास यूआर फीमेल का। 10 नंबर का अंतर मेल फीमेल में रहेगा, 1 to 5 और 6 to 8 में, क्योंकि यहाँ पर 50% का न्यूनतम आरक्षण है महिलाओं को। हालांकि 11, 12 और 9, 10 में इतना ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 35% का आरक्षण है। ठीक है, तो वहाँ पर 5-6 नंबर का अंतर रहता है। तो हमारा ये मानना है कि यूआर मेल में जिन छात्रों का 80 या इससे ज़्यादा 80+ मार्क्स हैं, तो आप सेफ स्थिति में हैं फिलहाल की कंडीशन में। आगे जो भी होगी अपडेट आपको दी जाएगी। और महिलाओं का 70 के आसपास है, तो आप बेहतर स्थिति में हैं। बाकी कैटेगरी में जिस प्रकार से टीआरई 1 में कट ऑफ कम हुआ था, 4-4, 5-5 नंबर, वो कम होता जाएगा। और मेल फीमेल में कैटेगरी में भी 9 से 10 नंबर का अंतर रहता है। ठीक है, बात करें 6 to 8 का, तो यहाँ पर पता आपको कि विषयवार भर्ती है और गणित विज्ञान का जो कट ऑफ है वो 85 के आसपास जाने की उम्मीद है। गणित विज्ञान और इसी के आसपास सामाजिक विज्ञान का भी कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, +-4-5 मैं लेकर चलूँगा सभी वर्ग में, सभी विषयों में, क्योंकि इतना ऊपर नीचे हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। और आरक्षण 50% लागू हो रहा है, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो वो एज इट इज़ बना रहेगा। ठीक है, तो 85 के आसपास हमारा मानना है। गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में कट ऑफ रहने की उम्मीद है 6 to 8 में। वहीं भाषा की बात करें तो 75 से 80। ठीक है, स्पेशली हिंदी अंग्रेजी में 80 के आसपास आपके नंबर हैं, तो आप बेहतर स्थिति में हैं। और संस्कृत उर्दू में थोड़ा सा यदि इससे कम भी है तो भी आपका चयन हो सकता है। बाकी मैं यूआर मेल का बता रहा हूँ। यूआर फीमेल में 10 नंबर आप कम कर लीजिएगा, और कैटेगरी में फिर जिस तरीके से मार्क्स 4-4, 5-5 नंबर कम होता है, एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा। मेल फीमेल में 9 से 10 नंबर का अंतर 1 to 5 के साथ 6 to 8 में भी रहता है। 9, 10 की बात करें तो यहाँ पर मेल फीमेल में 5 से 6 नंबर का अंतर रहेगा। यहाँ पर 35% का आरक्षण है। ठीक है, और
हमारा ये मानना है कि जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जा सकता है 9-10th में वो SST का है, 90 के आसपास ये कट ऑफ जा सकता है। तो हाई कट ऑफ रहेगा क्योंकि कंपटीशन तगड़ा है, बहुत सारे बच्चे स्टेट कर लिए हैं। सीटें अनारक्षित में देखिए बहुत ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो 90 के आसपास पिछली बार भी कट ऑफ इसी के आसपास रहा था। आप जाकर TRE 1 का भी कट ऑफ देख सकते हैं, 9-10th का, TRE 2 का भी देख सकते हैं। 90 प्लस है तो आप बेहतर स्थिति में हैं। और साइंस की बात करें तो 85 से 90 के आसपास कट ऑफ रहने की उम्मीद है। और इसी के आसपास मैथ्स में भी 85 या इसके ज़्यादा आप हैं मैथ्स में तो बेहतर स्थिति में हैं। भाषा की बात करें अगर हम 9-10th का तो 80 के आसपास आपके मार्क्स हैं तो आप बेहतर स्थिति में हैं। UR मेल की बात हो रही है, 5-6 नंबर कम जाएगा UR फीमेल का, और कैटेगरी में फिर आपका कट ऑफ कम होता चला जाता है, आपको पता ही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 11-12th का। तो 11-12th में ज़्यादा दिक्कत है नहीं, मैंने पहले भी आपको बताया है कि 11-12th में ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है। सीटों की बात करें तो 22,373 सीट हैं 11-12th में, और 53,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। तो लगभग सबका चयन यहाँ पर हो जाएगा, जो भी थोड़ा बेहतर परफॉर्म करेगा। और कैटेगरी में तो क्वालिफाइंग मार्क्स से जस्ट यदि आप ऊपर रहेंगे तो भी आपका यहाँ पर चयन हो जाएगा। स्टेट पेपर 2 क्वालिफाइड छात्र ही ये एग्ज़ाम देते हैं, और PG एलिजिबिलिटी होती है, तो यहाँ पर फाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। UR में भी आपके अगर 70 के आसपास मार्क्स हैं, 65-70, तो आप बेहतर स्थिति में हैं। अलग अलग विषयों का कट ऑफ इसमें अलग अलग ही जाएगा, जैसे 6 to 8, 9, 10th में था, लेकिन कंपटीशन कम होने की वजह से यहाँ पर आराम से आपका चयन हो जाता है। बहुत सारे विषयों में, बहुत सारे कैटेगरीज में सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी चयन आपका हो जाएगा। तो 11-12th को लेकर ज़्यादा चिंता है नहीं। बाकी और भी आगे कोई अपडेट आएगी, जानकारी आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।